जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे और एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार गणपति बाप्पा मोरया हो जाना चाहिए। आज थोड़ा एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमको काम करना है। 3 बहुत ही धार्मिक टीचर्स आपके सामने बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो एकदम वो हो जाना चाहिए आज। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर और हम सभी पर बनी रहे। तो गणेश चतुर्थी का इस ये जो पावन दिन है और शुभ दिन है, इस दिन बैक टू बैक बहुत सारी चीजें आपके पास आ रही है। सुबह अपना जो अभी आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का मैम ने सरप्राइज बताया, फिर तुरंत बाद आपकी यूजीसी नेट की आपकी डेट्स अनाउंस हो गई। और बस अब तुरंत बाद आपके लिए एक और सरप्राइज है। मतलब गणेश चतुर्थी मतलब कहते हैं सरप्राइज चतुर्थी, है ना? आज से हम डिक्लेयर कर देंगे मैम। तो ये सारी चीजें हैं, तो जल्दी से एक बार ये भी चेक करा दो और बता दो इज एवरीथिंग फाइन और नॉट। और जैसा कि मैम ने बोला, एक बार जयकारा लग जाए बस गणेश जी का, है ना? गणपति बप्पा मोरया। यस, ओवर टू यू रचना मैम। यस यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरी आवाज के तो बच्चे बोलते हैं कि मैम आपकी आवाज तो अलग ही आती है। क्या कमेंट आया था मैम? तो यस, अब मैंने तो थोड़ा बहुत रिवील आपको पिछले वाले मीटिंग में कर दी थी और अदिति मैम ने भी अच्छे से मुझे बोली दिया कि आप कोई सीक्रेट नहीं रख सकते मैम। तो आपको आधी बात तो पता चली गई थी और आज जो है पूरा खुलासा करेंगे हम। और जैसा कि अभी योगेश ने भी बोला कि यूजीसी नेट की डेट्स भी आ गई है, लेकिन आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट तो फिर भी मास्टर्स लेवल और पीएचडी करने का जो सपना होता है उसे पूरा करने के लिए आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं। पर बीएड करने के बाद कई लोग जो है ना टीचिंग जॉब्स के सपने देखते हैं, और वो भी अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी सैलरी के साथ। तो बस उसी को लेकर कुछ आज हम चर्चा करेंगे। यस अदिति मैम। जी बिल्कुल गाइस, आज बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करोगे तो थोड़ा ज्यादा जो है वो मजेदार होने वाला है ये सेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत सारे बच्चों की ही डिमांड थी, है ना? और इसी वजह से हम लोगों ने इस पर प्लान किया, इतना जो टीम इसके पीछे मेहनत कर रही है। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग लाइव आओ और हमारे साथ में इस चीज को जो है वो एंजॉय करो, इस सक्सेस को एंजॉय करो, क्योंकि मेरे लिए तो आई थिंक आज का दिन ही सबसे बड़ा सक्सेसफुल दिन होता है जब हम लॉन्च करते हैं। बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है ना? प्लान करना, स्ट्रेटेजाइज करना और उसके बाद में एक प्रोडक्ट बनाना। एज एन एजुकेटर हम तो यही कर सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेटर है वो लॉन्च कर दिया जाए। उसके बाद तो सब चीजें बाय प्रोडक्ट है, वो आपके पास में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आई थिंक अब ये शुभ मुहूर्त तो हमारा चल ही रहा है, तो बिल्कुल आज की जो एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसके साथ में एक बहुत बड़ा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40% से ज्यादा टीचिंग वैकेंसी जो है वो वेकेंट ही जाती है और एकदम नल एंड वॉइड वाली सिचुएशन में चली जाती है, क्योंकि हमारे पास में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये चीज बोली कि इतने क्वालिफाइड या तो एजुकेटर नहीं है, या जहां पर वैकेंसी निकलनी चाहिए, जिस समय पर निकलनी चाहिए शायद उस समय पर निकल नहीं पाती है। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली चीज भी यहाँ पर बोल सकते हो। दोनों ही चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ जाती है। एक समय था, एक न्यूज थी मैम 2-3 साल पहले की, एक न्यूज मैंने पढ़ी थी, पीएचडी होल्डर ने पियोन की वैकेंसी के लिए जो है वो फॉर्म फिल कर दिया था। और वो चीज राजस्थान में बहुत अनाउंस हुई थी और काफी हल्ला हुआ था। आई थिंक योगेश आपने भी पढ़ी होगी वो न्यूज जरूर, की उस बात बिल्कुल बिल्कुल मैम। के लिए जो है वो बहुत ही एक मैं क्या कहूँ, एकदम शॉकिंग न्यूज जो थी वो हमने पढ़ी थी। हम सभी लोग जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के मन में ये बात आती है कि हमने इतनी पढ़ाई करी है, इतना एजुकेशन लिया है, हमारे पेरेंट्स ने, फैमिली ने हमको इतना सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, एथिकली भी, सब चीजें हमको सिखाई है, बचपन से अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। पर अक्सर ये सोचते हैं नौकरी लगते समय कि यार इतना पढ़ लिया, क्या मतलब है इतनी पढ़ाई का? कभी कभी दिमाग में सवाल आता है कि अरे यार पाइथागोरस थ्योरम देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, असल जीवन में वो क्या काम आ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो सवाल है वो तब हमारे बीच में आते हैं जब हमारी पढ़ाई को हम अप्लाई नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक टीचर का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो यही होता है कि वो हमेशा अपनी पढ़ाई से कनेक्ट रहता है, और हमेशा जो उसने पढ़ा है वो बच्चों को अप्लाई करके दिखाता है, या बच्चों पर जब अप्लाई करता है तो बच्चे उसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देते हैं। और एक टीचर जो होता है गुरु, वो गुरु ही रह जाता है, और जो उसके चेले होते हैं वो पता नहीं डॉक्टर्स, इंजीनियर और क्या क्या बन जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि यार टीचर ही तो है। बट आज के डेट में अगर मैं बोलूं कि सबसे अच्छी जॉब कोई है तो वो है एक टीचर की जॉब। ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज पैसे की मैं बात कर रही हूँ या रेप्यूटेशन की बात कर रही हूँ, बट मैं बात कर रही हूँ कि आप एक लाइवली पर्सनालिटी रहते हो। अब हर रोज
हम सब अपने टोस्ट पे होते हैं कि अरे यार आज क्या स्पेशल करना है, आज क्या नया करना है। हर 10 दिन हमारी मीटिंग हो जाती है, 10वें दिन, और हम ये सोच रहे होते हैं यार मैम ये कर लेते हैं, यार वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आपको कुछ नया करना है, बच्चों से कुछ नया सीखना है और सिखाना है। तो आई थिंक एक टीचर बनने का जो सपना है वो आप सभी लोगों ने, जिन्होंने भी देखा है, उन सब लोगों को हमेशा ये डाउट होता होगा कि कैसे टीचिंग प्रोफेशन में जाया जाए। यूजीसी नेट एक प्लेटफॉर्म था जो हम लोगों ने बनाया, राइट, और पिछले 3 साढ़े 3 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म के साथ में, इस कैटेगरी के साथ में मुझे भी जुड़े हुए। मैम और योगेश भी हैं जो इसके साथ में जुड़े हैं। हम लगभग 1 साल से जेआरएफ अड्डा के साथ में भी जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया कॉलेज लेवल एंट्रीज। अब बात करते हैं कि जो स्कूल लेवल एंट्रीज होती है उस पर हम कैसे ध्यान दें, क्योंकि अगर बात की जाए तो सरकारी टीचर बनने की जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा आपके स्कूल्स में ही निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर तो ऐसा वो वंस इन अ ब्लू मून वाली सिचुएशन हो गई है आजकल, बट अगर आप स्कूल टीचिंग की बात करें तो भरमार ऑफ वैकेंसीज है जो निकलती है। और योगेश सर अभी आपको बताएंगे भी कि आने वाले 6 महीने के अंदर कितनी बम्पर वैकेंसीज है जो आपकी टीचिंग निकलने वाली है, टीचिंग वैकेंसी में। और आज का दिन तो और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आप लोगों की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की भी डेट अनाउंस हो गई, ना सिर्फ आज की पर 2024 जून की भी। तो मुझे ऐसा लगता है 2024 तक तो अपना कैलेंडर मार्क करके रख लेना कि इस बार ऐसी तैयारी करनी है कि जॉब लेके ही निकलना है ना। और हमेशा एक लाइन बोली जाती है कि तैयारी एक ही बार करनी है, एग्जाम सारे देने हैं। मैंने भी, रचना मैम ने भी, योगेश सर ने भी, हमने भी एक ही बार तैयारी की है, पर हमने एग्जाम सभी दिए और क्वालिफाई भी किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं अपने लिए तो पर्सनली बोल सकती हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स दिए और जिनमें सफल हुए वो छोड़ो, जिनमें सफल नहीं हुए, जिसमें फेल हुई ना, उसने मुझे जो सिखाया उसकी वजह से मुझे लगता है कि आज मैं जो भी कर पा रही हूँ, जो भी 1-2% कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ एजुकेशन सिस्टम और लर्निंग सिस्टम ऑफ द इंडिया में, तो वो मुझे लगता है कि बहुत एंजॉयबल होता है। तो वही चीज लेकर रचना मैम और योगेश सर के साथ में आप सभी बच्चों के लिए हम अनाउंस करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू चैनल, जिसके ऊपर आप लोगों को कंप्लीटली जो है वो टीचिंग वैकेंसी के ऊपर काम करवाया जाएगा। और आप सभी लोगों के लिए जो है वो टीचर की जो भी वैकेंसी आएगी, वो फर्स्ट ग्रेड हो सकती है, वो टीजीटी हो सकती है, केवीएस, एनवीएस हो सकता है, वो आप लोगों के लिए जितने भी अलग अलग प्रोफेशनल लेवल पर जो टीचिंग एग्जाम्स निकलते हैं वो हो सकते हैं, उन सब की तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल रिवील कर दिया जाए मैम, पहले तो चैनल रिवील कर देते हैं और उसके बाद में जो है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल 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 मैम। उससे पहले एक बार मैं बच्चों से, हमारे जो लर्नर्स हैं उनसे चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में बढ़िया बढ़िया सा एक बार हो जाए, और एज मच एज यू कैन थोड़ा सा शेयर कर दो, सो दैट सारी चीजें हमें भी थोड़ा सा सरप्राइज को एक्चुअली रिवील क्या है करने ना, में मजा आए। हमारे जेआरएफ अड्डा की जो भीड़ है ना वो एक्चुअली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स की ज्यादा है ना। तो रिक्वेस्ट है आप सभी हमारे प्यारे लर्नर्स से, हमसे यूजीसी नेट की पढ़ाई आप कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए, टीचिंग जॉब्स के लिए वादा रहते हैं, उनको भी आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेंबर्स, उन सब के पास भी ये चैनल का जो है पता जो है वो भेज देना। ठीक है बिल्कुल मैम। मैम, पता भेज दिया है। टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, ये नाम जो है ये आप लोगों के सामने है। और जैसे ही आप यूट्यूब के सर्च टैब पर इस नाम को लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा आप लोगों का अपना नया चैनल जो है टीचर्स स्पॉटलाइट, राइट। और ये जो आप लोगों के लिए है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। और देख लीजिए आपके सामने ही मैं भी इसको सब्सक्राइब करने वाली हूँ, है ना। तो जैसे मैंने ये सब्सक्राइब का बटन दबा दिया है और मैं सब्सक्राइबर बन गई हूँ, बेल आइकन पे मैंने प्रेस कर दिया और ऑल नोटिफिकेशन के लिए मैंने इसे ऑन कर दिया है, इसका मतलब ये है कि मैं अब परमानेंटली इस चैनल के साथ में जुड़ गई हूँ। टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा अनाउंस हम लोग ने कर दिया है गाइज। और अब बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और मैं क्या कहूँ, रिक्वेस्ट भी क्या, एज एन एजुकेटर और इतने टाइम से आप लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, तो मेरी इस बार रिक्वेस्ट ही, मेरी तो इस बार डिमांड है। और डिमांड ये है कि ओवरनाइट जो है मुझे इस पे 1K देखने हैं। मैं जानती हूँ जब मैंने शुरुआत करी थी जेआरएफ अड्डा की, नेट जेआरएफ अदिति से, तो मैंने ये चीज बोली भी नहीं थी। मैंने तो सोचा 100 लोग आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट बच्चों ने उसे 100 से कैसे 1000 कर दिया वो मुझे नहीं पता चला। बस वही चीज होनी चाहिए कि इन दोनों को नींद नहीं आनी चाहिए कि इतने मैसेजेस आ जाने चाहिए। और सब्सक्राइब जो है ओवरनाइट, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 1K का टारगेट लेके चल रहे हैं। और मुझे पता है बहुत आसानी से आप लोग करवा सकते हो। हम 1 लाख से ज्यादा की फैमिली, ऑलमोस्ट 1.5 लाख की फैमिली हम होने वाले हैं, तो मैं उसका 1% भी नहीं बोल रही हूँ। तो बस आप सभी लोग जो है
उनको सब्सक्राइब करना है। टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, नाम आपको बता दिया है। वैसे तो टीचर हमेशा स्पॉटलाइट में रहता ही है, अब हमने थोड़ा खास और जो है वो प्रकाश में इनको ले आए हैं। अब मेरा काम इतना ही था कि जो मैं करवा सकती थी, कर सकती थी, वो हो गया। अब जो है रचना मैम और योगेश सर, इनके हवाले वतन साथियों, और आप लोग बच्चे जो हैं वो भी इनके ही हवाले। मैं हमेशा रहूंगी, है ना, इधर उधर कहीं ना कहीं, बट ये जरूर है कि एक तो सबसे पहले योगेश सर बताएंगे आप लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट था ये चैनल इस टाइम लॉन्च करना, और क्यों हमने यही दिन चूज किया। वो तो चलो ठीक है गणेश चतुर्थी, बट क्यों हमने यही समय चूज किया कि आप लोगों के लिए लॉन्च होना चाहिए, है ना, क्यों हमने ऐसा चूज किया। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, हमने कुछ भी रैंडम नहीं किया है। और क्यों रचना मैम यहाँ पर है, चलिए योगेश सर तो आए थे कि वो PGT के लिए करवाएंगे, आपको इसके लिए करवाएंगे, बट क्यों रचना मैम इसमें इंक्लूड हुई, कैसे जो है वो अब हमने स्ट्रैटेजाइज किया, क्या वीडियोस हमने प्लान किए, ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें जो है वो आपको रचना मैम और योगेश सर बताएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू योगेश सर। यस मैम, आई वुड लाइक टू एड वन थिंग मैम। जैसा कि आपने कहा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 40% हमारा जो टीचर्स की वैकेंसी है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान मैम, राजस्थान के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आपको भी पता होगा कि वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश की जो फैकल्टीज हैं उसकी कमी है। सिचुएशन ये है कि बाहर से गवर्नमेंट को फैकल्टीज को एज अपन जो फैकल्टीज बोलते हैं उनको बुलाना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन साफ साफ नजर आती है कि वैकेंसी मतलब रिक्रूटमेंट तो है, मतलब वैकेंसी तो है, पर उनको रिक्रूट टाइम पे किया भी जाता है, और मतलब प्रोसेस में अगर अपन बात करें या कुछ ना कुछ कमी रही जाती है क्या, वो हम समझते हैं वो थोड़ा झोल आ ही जाता है सरकारी प्रोसेस। हाँ, कुछ ना कुछ वो झोला हो ही जाता है बीच में। तो सीधा सीधा मैं बात को बताना चाह रहा हूँ कि वैकेंसी अपने पास बहुत सारी है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कितनी ले। एक और पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरा एक वन ऑफ माय फ्रेंड कि उसका अभी राजस्थान की जो रीट वाला था उसमें सिलेक्शन हुआ। तो जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी आया था तो उसने कहा था, आई वाज आस्किंग कि भाई इतनी सी पोस्ट है और क्या नाम है, तेरा नंबर क्या आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा। तो उसने मैम मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली कि मुझे उससे मतलब नहीं है कि कितनी क्या वैकेंसी है, कितनी क्या पोस्ट है, मुझे केवल मेरी एक पोस्ट चाहिए, मुझे उससे मतलब है, और मुझे केवल, और वो बात मैं आज तक, मतलब मैं भी अगर कोई मोटिवेशन लेना चाह रहा हूँ तो वो बात आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि हाँ यार उस बंदे ने बात तो सही बोली। तो सेम एज इट इज, अगर मैं बैक टू अवर पॉइंट कि ऑल ओवर इंडिया में टीचिंग की इतनी सारी अपने पास वैकेंसीज होती हैं, और अपन अगर टारगेट बना के और टारगेट बेस्ड स्टडी करके अगर अपन करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल में अपन टीचर बन पाए। और सभी को पता है कि सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना सबका होता है, तो वो सपने को कैसे साकार करें, बस उसी जर्नी को आप सभी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। बात करूं मैं आगे आने वाले जो हमारे लाइंड अप में एग्जाम है, सभी को मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया भी आप लोगों को। EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसकी जो निर्मला सीतारमन जी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अभी जो यूनियन बजट हमारा था तो उसमें बोला कि 38,000 से ज्यादा हम लोग वहां पे रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो 38,000 कोई छोटा मोटा वैकेंसीज का नहीं है, काफी ह्यूज वैकेंसी अगर अपन बात करें। अब ऐसे हमें 1,000-2,000 मैक्सिमम 5-10,000 देखने को मिलती है, 38,000 से ज्यादा, जिसमें से 10-12,000 के पास मतलब कुछ हमारे पास अभी हैं और कुछ नेक्स्ट फेज में हमारे पास आने वाली है। तो क्यों ना, मैंने उस दिन भी कहा था, क्यों ना इस आपदा या इस अवसर को हम अपॉर्चुनिटी को हम लोग ना ले पाए, और इस टाइम नहीं लिया ना तो फिर कभी नहीं, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मेरा सिंपल सा फंडा है इस टाइम का। और जैसा कि मैम ने आपको बताया कि केवल आज का दिन या यही टाइम क्यों अपन ने चुना, क्योंकि EMRS के एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया। एक DSSSB का एग्जाम है दिल्ली के सरकारी स्कूल, सभी ने सुना होगा कि भाई दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से आज की टाइम पे कम नहीं है, और वहां पे इतनी ज्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो गया है। तो वहां पे अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो वो भी अपने पास है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आने वाले 2024 में जनवरी फरवरी में हमारे पास KVS केंद्रीय विद्यालय की आ जाएंगी पोस्ट, नवोदय विद्यालय की हमारे पास आ जाएंगी, और बहुत सारी, और स्पेशली राजस्थान में तो कुछ बात चल रही है, मैम भी आपको बता देंगे, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ भी। तो मतलब लाइंड अप में बहुत सारी अपने पास चीजें हैं। तो और सबका जो ऑलमोस्ट जनरल पेपर का सिलेबस है और डोमेन स्पेसिफिक जो पेपर सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना। तो क्यों ना सबको लेते हुए अपन
तैयारी करें। कि एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो टीचर उन्होंने बात बोली थी और सभी ने सुनी भी होगी कि हमारा जो निशान है ना, हमें हमारा जो टारगेट है हमें चांद पे रखना चाहिए, लगाना चाहिए। चांद पे नहीं लगा तो कोई ना कोई आसपास तो लग ही जाएगा। तो वो वाली चीज है, बस वही बताना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें हैं, सिलेबस हमारा सेम है। यूजीसी नेट की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा होता है, सेम यहाँ भी होता है, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, बहुत सारे सिमिलर चीजें हैं। तो क्यों ना हम यहाँ भी हमारा थोड़ा सा एक भाग के आजमा के देखें। बस वही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी का जो डिटेल है रचना मैम बताएंगे आपको। यस रचना मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच योगेश सर, थैंक यू सो मच अदिति मैम, इतना बड़ा मौका देने के लिए। मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी है और मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दोनों है। तो ऐसा है कि मुझे, आप सभी लोग जानते हैं, मेरे लर्नर्स जितने भी थे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट जितने हैं, वो जानते थे कि मुझे खुद 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, बीएड करने के बाद मैंने 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ही लिया है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड जब पढ़ाती हूँ या कोई भी टीचिंग, आप मुझसे पेपर 2 पढ़ते हैं, आप हमेशा पूछते हैं कई बच्चे कि मैम आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे पढ़ाते हो। उसका एक ही राज है कि 7 साल का मुझे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हर बीएड जो करता है ना बच्चा, वो यही सोचता है कि एक अच्छे से स्कूल में दाखिला। तो जैसे कि सर बोल रहे हैं, मैम बोल रहे हैं, वैकेंसीज तो बहुत होती हैं, पर प्रॉब्लम ये है हमारे इंडिया में क्वालिटी टीचर्स नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं? क्वालिटी टीचर्स। क्वालिटी टीचर्स क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि या तो हम बीएड ठीक से नहीं करते, कहते हैं ना मजबूरी में टीचिंग जॉब में आते हैं आधे से ज्यादा लोग। ये कड़वी सच्चाई है, पर ये सच है कि आधे से ज्यादा लोग मजबूरी में टीचर्स बनते हैं। और यही कारण है कि अब जो है गवर्नमेंट ने सीटेट एग्जाम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया है किसी भी वैकेंसी के लिए। सीटेट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और सीटेट एग्जाम के आते ही जो है अब टीचर्स ज्यादा सिंसियर हो गए हैं, क्योंकि सारी आपको जो है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सारी चीजों में अच्छा होना पड़ेगा। आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं उसका नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ पेडागोजी भी आपको आनी चाहिए। तो जैसा मैम ने बोला कि यूजीसी नेट तो है मैम, आप यहाँ पे क्यों लाए गए हैं? तो कारण यही है कि आप लोगों का जो इतना प्यार मिला है ना टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाते पढ़ाते तो मैम ने बोला, अदिति मैम ने बोला, मैम थोड़ा सा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो पोर्शन है हमारा सीटेट का, और इवन जितने भी वैकेंसीज आते हैं उनमें भी आप देखोगे कि ये पोर्शन रहता है। तो जो हमारा चैनल है टीचर स्पॉटलाइट, उसमें मेरा पूरा कंटेंट इसी पे फोकस्ड रहेगा। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितने आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो लोग सब टीचिंग एस्पिरेंट हैं, उन सभी को ये आप जो है सारे टीम में, सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। आपको मेरा पढ़ाना पता है, योगेश सर को भी आप देख चुके हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेआरएफ अड्डा ब्रांड और साथ में अदिति मैम। तो ये तो आप लोगों को इन पे भरोसा है तो बस हो गया, और कुछ चाहिए ही नहीं, है ना अदिति मैम? पता है कि अभी होता ना कि जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, तो हमको कोई जल्दी नहीं है, हमने पूरा समय लेके चीजें करी है। और मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये चीज बहुत आगे जाएगी, बिकॉज हमने बहुत दिल से ये चीज करी है। रचना मैम थोड़े परेशान भी हो जाते हैं कि अरे मैम कैसे क्या, बट मुझे पता है कि जितना एंजॉय वो इस टाइम को करेंगी वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और थोड़े टाइम बाद वो ही खुद से बोल रही होंगी कि यार अच्छा हुआ कि मैंने ये डिसीजन लिया। बस यही चीज है कि मैं बच्चों को भी बोलूंगी कि आप जो है ये एक होता है ना सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग जो होता है, मतलब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर प्रिपरेशन, वो फीलिंग डेवलप करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि यार नौकरी कब लगेगी, क्या होगा, क्या, ये सोचो कि क्या मैं उतना क्वालिटी मैंने अपने अंदर डेवलप कर ली है। जैसे मैम ने अभी क्वालिटी एजुकेटर्स की बात करी ना, बिल्कुल वही वाला चीज, क्या आप में वो क्वालिटी है, क्या आप उतने एप्ट हो टीचिंग के लिए। देखो मैं आज वो सरकारी टीचर की जॉब कर रही हूँ, तो मुझे वो चीज अच्छे से देखने मिलती है कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, मैं कंप्यूटर की हूँ, बट मुझे भी इंग्लिश पढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है, मैथ्स पढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है, कभी कौन सा अरेंजमेंट, कभी क्या हो रहा है। और बच्चे वहां सीखना चाहते हैं क्योंकि उनको वाकई में वो चीज नहीं मिली है ना। आज दिल्ली के जितने भी स्कूल्स है सर, सरकारी स्कूल्स हैं, वो आपके प्राइवेट स्कूल से बेटर माने जाते हैं। DSSB का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत बेहतरीन एग्जाम होता है, जिसे भी हम कवर करेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी होना जरूरी है। आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आपके अंदर बेसिक एप्टीट्यूड भी डेवलप होना जरूरी है। और रचना मैम एजुकेशन से इतने टाइम से जुड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैम का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसीलिए जो है वो थोड़े ऐसे धक्के हमने लगाए कि मैम नहीं,
आपको आना ही पड़ेगा, संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना क्वालिटी आपको मिल सकता है उतना क्वालिटी आपको देंगे, मुझे पता है योगेश सर और रचना मैम। तो बस यही है कि इतना ही आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि बस आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, हम भी करते रहेंगे, और बस ज्यादा कुछ नहीं, अब करके दिखाएंगे, वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमारा कंटेंट तो शुरू हो जाएगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब से अपनी तैयारी शुरू करते हो, क्योंकि हमने तो हमारी तैयारी शुरू कर ली है, राइट। तो आपके सामने जो है वो रिजल्ट है, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। ये अब आप लोगों के टिप्स पे हो जाने चाहिए। सीटेट हमारा सेंट्रल थीम रहेगा, क्योंकि वही एग्जामिनेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप सरकारी टीचर नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो आपको कैसे बनना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं, ये सब चीजें जो है वो आप लोगों को योगेश सर और रचना मैम धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो रहे थे, सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे थे, अब उनके लिए मुझे लगता है वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो आ गया है। तो बस जैसा प्यार आपने JRF अड्डा को दिखाया है, बिल्कुल वैसा ही टीचर्स स्पॉटलाइट को भी दिखाना है और मेहनत करते चलना है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू योगेश सर, थैंक यू रचना मैम। मिलते हैं अब आप लोगों से टीचर। बिल्कुल, एक बात मैं बताना चाह रहा था मैम, आखिरी में लास्ट 2 लाइन बस कहना चाहूंगा थोड़ा सा, कि एक बहुत अच्छे आदमी ने एक बात बोली है, बात करें नजरों को बदले तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदले तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच को बदले तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, दिशा को बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ एक नई दिशा को नई दिशा में अपन थोड़ा सा एंटर करें और एक नई जर्नी को अपन स्टार्ट करें। उसी चीज के लिए आप सभी के लिए, अपन सबके लिए एक नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस इसमें क्या है, चाहिए थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और आपका सपोर्ट रहेगा सो दैट हमें और मोटिवेशन मिलेगा